खुदा की कसम हमारा अकीदा यह है, नबी का अबू बकर भी बेमिसाल है, नबी का उमर भी, नबी का गनी भी, नबी का अली भी, मुस्तफा के चारों यार बेमिसाल, चारों यार बेमिसाल है। और वो भोंकते हैं उनकी अजमत पे जिनका रत्ती भर दीन पे कुछ नहीं लगा, रत्ती भर दीन पे नहीं लगा। सहाबा वो हैं जिन्होंने जिंदगियां लगा दी दीन के लिए, घर कुर्बान कर दिए दीन के लिए, सब कुछ लुटा दिया दीन के लिए। जो भौंकते हैं अबू बकर सिद्दीक की जात पे, अगर उनसे चंदा मांग लो ना, कहता टूटे हुए नहीं। और अबू बकर वो है, मेरे नबी ने कहा था दीन को जरूरत है माल की, एक सुई भी ढूंढ के अबू बकर सिद्दीक ले आए थे और सारा इलाका हुजूर की खिदमत में पेश कर दिया था। हुजूर ने कहा था घर क्या छोड़ा है, तो अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा, मैं घर अल्लाह और उसका रसूल छोड़ आया। ये जुमले थे और ये कुर्बानियां थी। आज हम अपनी कुर्बानियों को देखें और फिर अपनी जबानों का अंदाजा लगाएं, हम बोलते कितना और करते कितना। हजरत उमर आधा लेकर के चले आए, आधा लेकर के चले आए, हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। सोचा ये था आज अबू बकर से जीत जाऊंगा, लेकिन लाके जब देखा ना तो उमर आधा लाए थे, अबू बकर सारा ही लाए थे। हाँ, तो ये सहाबा की जिंदगी रही है और ये उनकी कुर्बानियां रही। दीन ऐसे नहीं पहुंचा हम तक, हलवे खा के दीन हम तक नहीं आया, जर्दे खा के नहीं आया। मैं तो पूरी दुनिया को चैलेंज करता हूं, हमारे दीन का आइडियल जो है ना, कोई मुगल शासक नहीं, हमारा इस्लाम बादशाहों से नहीं आया, हमारे मजहब को लाने वाले मुगल नहीं है, हमें दीन देने वाले ये बादशाह नहीं है। हमारा दीन अगर लेकर के आया है कोई, तो उस जात को गरीब नवाज अजमेरी कहा जाए। हमारे मजहब को समझने के लिए किसी मुगल की जिंदगी, किसी बादशाह की जिंदगी उखाड़ोगे तुम? ये सिखाते हमें दीन। हमने दीन सीखा है नबी के अबू बकर से, इश्क भी उन्हीं से सीखा है, प्यार भी उन्हीं से सीखा है, मोहब्बत भी उन्हीं से सीखी है। कितना प्यार, कितना प्यार, तारीख गवाह है। हुजूर ने हिजरत फरमाई, बिस्तर पे किसको लेटाया? बोले हजरते अली को। साथ किसके चले? ये जितने लोग उमरा करके आए, इनसे जाके गारे शोर की ऊंचाई पूछो, कितनी ऊंचाई है। अबू बकर सिद्दीक हुजूर को कंधे पे बैठा के पंजों के बल चले। आज बड़े बड़ों की पिंडलियां दर्द कर जाती है, सिद्दीक पंजों पे लेके चले और जाके दरवाजे के बाहर उतारा। हुजूर अंदर मैं जाता हूं। क्यों? हुजूर मैं देखूं ना अंदर सफाई है कि नहीं। एक बात तो समझ में आ गई, जिस दिल में हुजूर आते हैं उस दिल में पहले अबू बकर आया करते हैं। जब तक अबू बकर मुआयना नहीं कर लेते हुजूर अंदर जवाब नहीं भाई, हुजूर अंदर आते ही नहीं है। अबू बकर सिद्दीक अंदर गए। आज लोग पगड़ियां बचाते हैं, हुजूर की अजमत में भौंका गया, लोग मसला समझ के बैठे रह गए खानकाहों में। किसी ने पगड़ी बचाई, किसी ने जुब्बा बचाया। अबू बकर तेरी अजमतों पे कुर्बान जाऊं। कार के अंदर गए, सुराख देके अमामे के टुकड़े किए, एक एक सुराख बंद किया और बता दिया लोगों, जब बात मुस्तफा की हो तो अमामे नहीं बचाए जाएंगे, बल्कि मुस्तफा की अजमत और नामूस में पहरे दिए। मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, वाह। एक एक सुराख बंद किया, किस चीज से? अमामा, फाड़ के एक एक सुराख। हुजूर आ जाएं, सफाई हो गई है। हजरत अबू बकर सिद्दीक अंदर, हुजूर आ गए। फिर देखो, गोद अबू बकर की, सर मेरे मुस्तफा का था। ऐसा नसीब हो तो ला के दिखा, तेरी 70 पुश्तों में इतनी नेकियां नहीं होंगी जितनी एक गार में नेकी मेरे अबू बकर सिद्दीक ने कर डाली है। एक बंदा लाके 70 पुश्तों की सारी नेकियां उठा, मैं अबू बकर की वो गोद वाली नेकी लेके आता हूं। खुदा की कसम, गोद में अबू बकर के हुजूर का सर है। अजीब मंजर था। हुजूर सो गए, अबू बकर जागते रहे। मुझे तो पहली बार पढ़ा तो हैरत भी हुई। हुजूर इतने हमदर्द थे कि हुजूर के घर में एक खादिमा रहती थी। गर्मी का मौसम था, नींद लग गई। हुजूर ने फरमाया
आयशा जी या रसूल अल्लाह का पंखा लाए। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा पंखा लेके आई। हुजूर अपनी हवा करें? कहा नहीं, आपने लिया और खादिमा के ऊपर पंखे से हवा करना शुरू कर दिया। खादिमा के ऊपर। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा कहती हैं रसूल अल्लाह आप इसकी हवा कर रहे हैं? हुजूर ने फरमाया क्या मुझे गर्मी लगती है तो ये मेरी हवा नहीं करती? इस अखलाक का पैकर जो खातिमा की अपने हाथ से पंखे से हवा करे, आज वो सो गया अबू बकर जागा। या रसूलल्लाह राज क्या है? एक दिन मैंने पूछा था ना अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या क्या है? अबू बकर ने 3 हसरतें बयान की थी। 3 में से एक ये थी मेरी तमन्ना रहती है हमेशा कि चेहरा मुस्तफा का हो, आंखें अबू बकर की होनी चाहिए। कहा जी भर के दीदार कर ले, आज जी भर के दीदार कर ले, जी भर के दीदार कर ले। इसलिए मुस्तफा सो गए, अबू बकर ज़ियारत करते रहे। तारीख गवाह है, वाकया सुनाना मकसूद नहीं है। सांप आया डस लिया, जब सांप ने डसा पैर नहीं हिलाया, आपने जंबिश तक नहीं दी कहीं मुस्तफा की नींद में खलल ना पड़ जाए, कहीं नींद में खलल ना आ जाए। जब आंसू टपके और मुस्तफा के रुखसार पे गिरे, आका करीम ने आंख खोली। अबू बकर क्या बात है? तो ये भी तो कह सकते थे आका लगता है किसी चीज ने काट लिया है, लेकिन बात करने का अदब देखिए। सरकार अबू बकर सिद्दीक कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। पहले ये तमहीद बांधी जा रही है बात से, ये नहीं कहा जा रहा है आका जान को खतरा हो गया है। कहते हैं फिदा का भी वम्मी या रसूल अल्लाह, आका मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो जाए। क्या हो गया है? का सरकार लगता है मुझे सांप ने डस लिया है। मुस्तफा उठे, अपना लुआब लगाया, अबू बकर सिद्दीक ठीक हो गए। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है जो ये कहते हैं नबी किसी को कुछ नहीं देते। मैं पूछना चाहता हूँ, देख तो सकी लुआब लग जा रहा है, शिफा मिल जा रही है, तो क्या गलत कहा मेरे इमाम ने? आपने कहा था जिनके तलवों का धोबन है आबे गया है वो जाने मसीहा। हमारा नबी मेरा इमाम कहता है कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब सुला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, हुजूर ने लुआब लगाया। ठीक, अगली बात कर लूं अगर इजाजत हो। करम फरमाए। थके तो नहीं है ना अभी? थके तो नहीं है अभी? बात मैं हुजूर के अबू बकर पे कर रहा हूं। जितना हो पाएगा वक्त के अंदर रह के मैं उतनी बात कर लेता हूं। सब पे बात तो मुकम्मल मुश्किल हो जाएगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला गार के अंदर कितने दिन रहे? बोलें बोलें, जोर से बोलो, सही बोलो। सलामत रहे, माशाअल्लाह। ये फायदे रहते हैं जलसों के और तकरीरों के, काफी दिन तो महफिलों से आ जाता है। कितने दिन रहे? जोर से, कितने दिन? 3 दिन रहे। एक दिन प्यास लग गई हजरत अबू बकर सिद्दीक को। हुजूर प्यास लगी है, अब मांग किस तरह? बोले हुजूर से। हुजूर अलग से आए थे ना? नहीं ना, साथ ही में थे। आका कहते थे अबू बकर जहां तू वहां मैं, जो तेरा हाल वो मेरा हाल, मैं पानी की दर से लाऊं। हुजूर ने मुस्कुरा के देखा, फरमाया जाओ गार के बीच में चले जाओ, वहां पानी अपनी प्यास बुझा लो। गार साफ की थी हजरत अबू बकर सिद्दीक ने, और पानी पूछ रहे हुजूर से, और आका बता भी दे। तो अबू बकर सिद्दीक ये भी तो कह सकते थे हुजूर मैं और आप ही हैं, मैंने सफाई की पूरी गार की और पानी किधर? लेकिन सहाबी थे, उन्हें पता था तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात होके रही। उठे और गए, बीच गार में पहुंचे, पानी का प्याला रखा हुआ था, पिया, आ गए, पानी पी लिया था, बात खत्म हो जाती। भाई मुझे हजरत भेजे कि जाइए खाना खा के आ जाइए, मैं आ जाऊं, खा लिया, फिर ये तो नहीं पूछेंगे ना बताइए खाया कि नहीं खाया, क्योंकि भेजा ही उन्होंने। अब हुजूर क्या कहते हैं, बात खत्म हो जानी थी। अबू बकर पी लिया पानी का, जी या रसूलल्लाह का था कैसा? ये क्यों पूछ रहे था कैसा? इसका मतलब कुछ नया था, तभी तो पूछा गया था कैसा पानी। अबू बकर सिद्दीक कहते हुजूर मैंने उसे हाथ लगाया तो बर्फ की तरह ठंडा था। हुजूर मैंने उसको करीब किया ना और देखा ना तो दूध से ज्यादा सफेद, और जब मुंह के करीब लाया उसकी महक थी मुश्क से ज्यादा तेज, होठों से लगाया तो मिठास शहद से ज्यादा थी। अब आका क्या कहते हैं, मुकर पता है पानी कहां से आया था? कहते हैं अल्लाह व रसूलुहु आलम,
अल्लाह जाने या उसका रसूल जाने, मैं पी के आ गया, मैं पी के आ गया। हुजूर मुझे नहीं पता, आप बताएं। आका फरमाते अबू बकर, रब ने तेरे लिए ये जन्नत से प्याला भेज दिया था। अब मुझे ये बताइए, जो मुस्तफा का यारे आर भी हो, मुस्तफा का यारे मजार भी हो, और जिसको मुस्तफा जिंदगी में जन्नत के हौजे कौशल के प्याले अता कर दे, जो उन्हें जहन्नमी कहे वो जन्नती कैसे हो सकता है? हो सकता है? वो पक्का जहन्नमी है जो नबी के अबू बकर को जहन्नमी कह के पुकारे। होश कर, तुझे ख्वाब में एक दिन हुजूर दिख जाए तो पूरी जिंदगी ख्वाब बताता कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, और अबू बकर वो है जिसके दरवाजे पे दूल्हा बन के मेरा नबी खुद चल बगर हो रहा। औकात में रहने की आदत चाहिए। ये अबू बकर सिद्दीक की शान। बात अगर करता तो बड़ा हजरत अबू बकर सिद्दीक हर काम में सबसे पहल करते हैं, सबसे आगे हजरत अबू बकर सिद्दीक रहते हैं। वुजू का मसला है, हुजूर को पहले वुजू के लिए पानी आप पेश कर, हुजूर को नमाज पढ़नी है, अबू बकर सिद्दीक पहले इंतजाम कर रहे हैं हर जगह। तो हजरत अली के भाई थे, हजरत मुस्लिम, हजरत अकील, हजरत अली के भाई, एक वो नए नए ईमान लेके आए। उन्होंने सोचा हर मामले में अबू बकर जीत जाते, एक बार मैं इनसे जीतूंगा। ये सोच के ना, हसद नहीं था उन्हें, रश्क था, और चाहते थे कि हम आगे निकले नेकी करने में एक दूसरे से। हसद आज हो गया है, बिल्डिंग बन कैसे, नीचे वाला रद्दा निकलेगा कैसे? मौलाना ने मोटरसाइकिल ले ली, तनख्वाह घटा दो, लग रहा ज्यादा बचने लगा। ये आज के दौर में, लेकिन वहां ऐसा नहीं, वहां ये था कि नहीं मैं पहल करूंगा, ये नेकी मुझे पहले करनी है। ये सोच करके ना हजरत अकील मस्जिद में आके देखा, सोच रहे थे हुजूर के पीछे, जस्ट पीछे हजरत अबू बकर खड़े होते थे। सोचा आज इनसे पहले मैं जाके बैठ जाऊं। देखा अबू बकर सिद्दीक पहले से बैठे हुए थे। आगे उठा दिया, उठे अबू बकर, हजरत अली भी मस्जिद में उठाया, कहने लगे पीछे हट जाइए। हजरत अबू बकर पीछे, फिर उनका अदब और उनका प्यार देखे, खानदान है ना हुजूर का। कहते शहजादे इजाजत हो तो यहां बैठ जाओ, पूछ रहे हैं, लेकिन हजरत अकील ने कहा और पीछे जाइए। आप फिर एक सब पीछे हो, यहां कहा और पीछे जाइए, कहा यहां बैठ जाऊं, कहा नहीं और पीछे जाइए। आखिरी सफा अबू बकर उनकी मर्जी के बगैर बैठे नहीं। कहां गए ये लड़ाने वाले, आग लगाने वाले? इनकी नस्लें तबाह हो जाएंगी जो इल्जाम तराशी करते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक सबसे पीछे आ गए, बैठ गए। नमाज पूरी हुई, हजरत अली उठे और हुजूर की बारगाह, हुजूर जी अकील को बुलाएं, जरा डांट दे थोड़ा सा। क्या हुआ? कहा आज मस्जिद में बड़ा अजीब मसला हो गया। कहा क्या? कहा आज उसने ना अबू बकर को अगली सबसे पिछली सफ में भेज दिया। अब हुजूर तो कुछ नहीं बोले ना, कुछ नहीं बोले। हुजूर फरमाते हैं अकील को छोड़ो, ये बताओ मेरा अबू बकर क्या कह रहा था। ये रिश्ते हो, कहते ये बताओ मेरे अबू बकर ने क्या कहा। हजरत अली कहते या रसूल अल्लाह, अकील ने कहा पिछली सब कहा, फिर पीछे पहुंचे, कहा और पीछे, और पीछे हो गए। आखिरी सफा गई। सरकार अबू बकर ने कुछ नहीं कहा था, लफ्ज शहजादे कह करके उनकी अपनी जबान में कहा, इजाजत लेते रहे, जहां मिली वहां बैठ गए। सरकार फरमाते कोई मेरे अबू बकर को बुला लाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक के आते ही मुस्तफा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा देख रहे हैं। हजरत अकील बगल में बैठे हुए हैं, और बगल में बैठे हुए हजरत अकील, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रखा हुआ है और बात अबू बकर सिद्दीक से कर रहे हैं, और कहते अबू बकर यार बताना क्या हो गया था मस्जिद में, क्या हो गया था मस्जिद में। मुस्कुरा के कहते आका कुछ भी तो नहीं, एक शहजादे की जिद पूरी कर रहा था जिसमें शहजादे की रजा थी, अबू बकर भी उसमें राजी हो गया था। आका बात कुछ भी तो नहीं थी। हजरत अली कह रहे हैं आका पूछो ना अकील से, ये बताएगा इसने क्या किया। आका करीम ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर कोई तकलीफ का? सरकार कोई तकलीफ नहीं, हम तो आपकी हर मर्जी पर राजी हैं। इतनी बात जब फाइनल हो गई, अब मुस्तफा ने हजरत अकील के कंधे पे हाथ रख के कहा था अकील तुझे पता है मेरा अबू बकर कौन है? सोच अबू बकर वो है जब मक्के में मुझ पे
पे लोगों ने हमले किए थे, अबू बकर ने अपना जिस्म पेश किया था। तुझे बताऊं अबू बकर कौन है? जब कांटे बिछाए जाते थे, मेरी राह के कांटे अबू बकर ने चुने थे। तू जानता कि यकीन अबू बकर कौन है? सोच, जब हिजरत की रात आई थी तो सवारी मेरे लिए देने वाला अबू बकर था। तुझे पता कि ये कौन है जो गार में 3 दिन मेरे साथ रहा? अबू बकर वो है जिसे सांप ने काटा, अबू बकर वो है जिसका सफर मेरे साथ रहा। तुम्हें पता कि यकीन अबू बकर कौन है? जिस मस्जिद में बैठा है तू बैठा इसमें है, लेकिन इस मस्जिद की कीमत मेरे अबू बकर सिद्दीक ने अदा की।